ओम श्री हरि। मेरे भक्ति चैनल अर्पण म्यूजिक में आपका स्वागत है। आज देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का महत्व। भगवान शिव कहते हैं, सुंदरी, अब तुम 10वें अध्याय के महत्व की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा कहती है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम का एक विख्यात ब्राह्मण था, जो प्रिय नंदी के समान मुझ में भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहता था, शांत चित्त, हिंसा, कठोरता, खराब व्यवहार से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में ही रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र को पार कर लिया था। वह सभी शास्त्रों का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में लीन रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। इसलिए जब भी वह चलने लगता तो मैं प्रेम पूर्वक उसके पीछे दौड़ दौड़ कर उसे हाथ का सहारा देता था। यह देखकर मेरे पार्षद भृंगिरिटी ने एक बार मुझसे पूछा कि भगवान, इस प्रकार भला किसने आपको दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम या जप किया है कि आप स्वयं खुद ही पद पद पर उसको हाथ का सहारा दिए हुए चलते हैं? भृंगिरिटी का प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के थोड़ी देर बाद ही बड़े जोर की आंधी उठी। पेड़ आपस में टकराने लगे, कई टहनियाँ टूट गई और तेज ध्वनियाँ सुनाई देने लगी। उसके बाद आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा। उसकी कांति काले मेघों के समान थी। वह काजल की राशि, अंधकार के समूह और पंख कटे हुए काले पर्वत जैसा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। पक्षी बोला, देव, आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी, सुधा के सागर और जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त और अनासक्ति की लहरों से उल्लासित रहते हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप विद्यामय उपाधि से रहित हैं, नित्य मुक्त हैं, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करते हैं। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर रहते हुए भी प्रमाण स्वरूप हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी, त्रिभुवन रूपधारी, आपको मेरा प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतारने में शक्तिशाली हैं। महादेव साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। 100 मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सकें। फिर मेरे जैसे छोटे बुद्धि वाले पक्षी की तो विसात ही क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए गए इस स्त्रोत को सुनकर मैंने उससे पूछा कि हे विहंगम, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, लेकिन रंग कौवे जैसा है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर आए हो मुझे बताओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस ही जानिए। जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालापन आ गया है, उसे सुन लीजिए। प्रभु, यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप पूछते हैं तो मैं बतलाता हूँ। सौराष्ट्र सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है, जिसमें कमल लहलहाते रहते हैं। एक दिन मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते अचानक ही वहाँ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया तो अपने गिरने का कोई कारण न देख सका, तो मन ही मन सोचने लगा कि यह मुझ पर क्या आन पड़ा। आज मेरा पतन कैसे हो गया? पके हुए कपूर के समान मेरे सफ़ेद शरीर में ये कालापन कैसे आ गया? इस प्रकार आश्चर्यचकित होकर मैं विचार कर ही रहा था कि उस पोखर के कमलों में से मुझे एक वाणी सुनाई दी। हंस, उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहाँ पहुँचकर 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उनको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का सारा कारण पूछा। कमलिनी बोली, कल हंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांघ कर गए हो। उसी पातक के परिणामवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है और उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ, उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए।
पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है, उसे बतलाती हूँ। सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में थोड़ी देर हो गई। इससे पतिदेव क्रोधित हो उठे और उन्होंने श्राप दिया, पापिनी, तू मैना ही हो जा। मरने के बाद हालांकि मैं मैना हुई, फिर भी पतिव्रत के प्रसाद से मुनियों के घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय के पाठ का पाठ करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगम काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महत्व से स्वर्गलोक में अप्सरा बन गई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचरण कर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और उसमें उतरकर जैसे ही मैंने जल क्रीड़ा प्रारंभ की, उसी समय दुर्वासा मुनि आ गए। उन्होंने मुझे वस्त्रहीन अवस्था में देख लिया। उनके भय से मैंने खुद को एक कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर कमल के हो गए, मेरे दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हो गया। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा और उनके नेत्र क्रोध अग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापिनी, तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रह। यह शाप देकर वे अंतर ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योग अध्याय के महत्व से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई थी। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके सुनने मात्र से ही तुम भी मुक्त हो जाओगे। ऐसा कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट और सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण बाल्यावस्था से ही उसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ कि वह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। उसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है, तब वह चाहे शराबी हो, ब्रह्मत्यारा ही क्यों न हो, मुक्त हो जाता है और पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महत्व से उसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है और इसने जीवन मुक्ति भी पा ली है। अतः जब वह रास्ता चलने लगता है तो मैं उसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंगिरिटे, यह सब 10वें अध्याय की महामहिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगिरिटी के सामने जो पापनाशक कथा कही थी, वही यहाँ तुमसे भी कही है। नर हो या नारी, कोई भी हो, इस 10वें अध्याय के सुनने मात्र से ही उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। ओम श्री हरि।